बोले शिव महापुराण की। श्री राधा रानी सरकार की। चले विष्णु चले चले नंदी बाबा के मेरे मुख भरे थे हम भी चले बाबा तेरी बरात माँ तेरी बरात माँ तेरी बरात माँ आधी रात माँ तेरी बरात माँ आधी रात
छनकती पहुंची पंछी बयागा छनकती पहुंची पंछी बयागा छनकती पहुंची पंछी बयागा छनकती पहुंची पंछी बयागा हिमालय पहुंची बाबा गोरा जी का पासा हिमालय पहुंची बाबा गोरा जी का पासा हिमालय पहुंची गोरा जी का पासा हे ब्रह्मा चले विष्णु चले ब्रह्मा चले विष्णु चले चले नंदी बाबा यक्ष किधर मुतबरे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता तेरी बराते माँ 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 आधी राते माँ ही बाबा तेरी बराते माँ आधी राते माँ शिव महापुराण की बांके बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की जय। हाँ धीरे क्या बोले थे हाँ क्या बोले थे मैंने कहा मैंने कहा कल की नहीं बोलना बराती जब आते हैं तो उनका स्वागत होता है किसमें तुम लोग सब बैठ गए थे 3 तारीख की 2 तारीख हैं कल की आज दूसरी डालनी है सत्कार दूसरी डालनी ना आज बरातियों के साथ जब बारात आए तो नाच गाना भी होता है तो तुम तो चुपचाप बैठ गए थे मैं बोल रहा हूँ कि पीछे से आ रहे हैं एकदम बैठ गए बोले श्री महापुराण की जैसे ही बरात घर में आई बोलेंगे तो बोले जब भगवान सत्यम शिवम सुंदरम भगवान अपने दिव्य रूप छटा कला में आए तो उसके बाद मेनका ने जब भगवान शंकर का सुंदर विग्रह रूप देखा कि जो जिस मस्तक में जटाओं का गठरा पहले बांधा था उसमें दिव्य चीज चमचमाती हुई चंद्रमा ही मुकुट बन गई तरह जब भगवान का दिव्य सुंदर दर्शन माँ मेनका ने की मेनका को दर्शन हुआ तो उनके अनंतकरण में कोटि स्वरूप से भगवत प्राप्ति उत्पन्न हुई भगवत प्राप्ति उत्पन्न होते ही माँ मेनका गिरिराज के साथ सभी बारातियों का स्वागत सत्कार करने के लिए दिव्य मंडप में स्थित हुई जो गर्गाचार्य मुनि थे गर्गाचार्य मुनि उद्यत हुए उन्होंने माँ मेनका को एक कलश दिया कलश लेकर यज्ञ मंडप की ओर जाने का इशारा किया वहाँ पर आकर सुंदर दिव्य चरित्रों का अनुसरण करते हुए तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद उसी समय उन्होंने भगवान शंकर ने प्रोहितिक यथा कर्म मुझे ही सौंपा था तो जैसे ही साकोचार भी बोलते हैं गोत्रा चार भी बोलते हैं ना किम गोत्रस्या किम साकेना किम वेद्यादहम तो जैसे ही पूजन हो रहा था पूजन में सब कुछ हुआ इधर से जो हिमवान पर्वत आदि पांडव जन थे उनके जो आचार्य वृंद गर्गाचार्य ने संकल्प पढ़ा संकल्प पढ़ते ही जब उन्होंने भगवान शंकर से पूछा तो शंकर क्या हो गए चुप हो गए
तो नारद जी कह रहे हैं कि मैंने तुरंत स्थिति का, हे नारद तुमने स्थिति को संभाल लिया, और जैसे ही तुमने संभाला तो तुमने तुरंत कह दिया कि न विष्णु यदत विद्यते न निर्गुण ब्रह्मा स्वरूपेण अंतयोदेन। जो ब्रह्म है, जो सदा शिव है, ब्रह्मा विष्णु भी शिव का अनंत रूप नहीं जानते हैं, तो उनका गोत्र और कुल पूछने की कोई नहीं है। और सिर्फ इनमें एक चीज है, नाद शब्द, और तुरंत नाद शब्द जो होता है वही साक्षात स्वरूप में भगवान शंकर का ही गोत्र खुद है। नारद जी ने सब सम्मिलित करते हुए तुरंत वीणा निकाले और वीणा बजाने लग गए। जैसे ही वीणा की मधुर ध्वनि वहां पर आया तो ही सबने भगवान शंकर का जयकारा लगाना प्रारंभ। पुरोहित कर्म करते हुए भगवान शंकर का विवाह आदि संपन्न करवाया। बोले भगवान नाथ की श्री शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जैसे ही शादी का कन्यादान हुआ, मेनका और हिमगिरी ने, जो हिमवान थे, उन्होंने माँ भगवती पार्वती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दिया। बरात करते करते उनका सज और स्वागत करते हुए एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन, 4 दिन बीत गए, लेकिन माँ मेनका कल ना बारिश आ गई थी, बारिश विदा नहीं कर रही है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो ये है, मैंने हल्ला बोल रहा था कल, साउंड नहीं आ रहा उसमें, कल वाले माँ मेनका बारिश नहीं हुई थी, ये नहीं आपने कल ली है और शोरगुल हो गया बारिश के कारण। अभी दूसरे ढंग से बनाऊंगा। जो कन्याएं होती कल डालना ना है फिर प्राय कल डालना ना, उसको दूसरे ढंग से बनाना पड़ेगा। देखो देखना कभी भी कि पहले जब कन्या छोटी रहती है, पिता के घर में रहती है, तो कन्या से पूछो कि ये गाड़ी किसकी, तो कन्या तुरंत कहती है ये मेरे पिताजी की। ये घर किसका, मेरे पिताजी का। और जैसे ही वो सयानी 18-20 वर्ष की होती है, शादी ब्याह हुआ, तुरंत पतिदेव के घर गई। पतिदेव के घर पहुंचते ही अब थोड़ा समय लगता है, पर 4 से 6 महीने बाद उसे तुरंत पूछो कि ये बंगला किसका, वो तुरंत कहेगी ये मेरे पतिदेव का। तब ये नहीं होता कि मेरे पिताजी का। अरे 1 साल हुआ, वो अपने मायके में आई, अगर कुछ काम हो या कुछ ऐसी बात हो गई तो आएगी, सिर्फ 2 दिन रहेगी। तीसरे दिन तुरंत बोलते हैं कि पिताजी मुझे जाना है, मेरा वहाँ इतना काम है, ये काम है। देखो जिसे 20 साल तक हृदय से अंक से रखा और उसे विदा भी किया, और वही अपना संबंध क्या कर गई, वहां से हटाकर दूसरे में चित्त हो गई। तो मेनका जो माँ थी, मेनका अपने पुत्री के संबंध में इतना दिव्य निष्ठ हो गई थी कि वो अंक से दूर नहीं करना चाहती थी माँ भगवती को। लेकिन ये विधि का विधान है सार तत्व। तो सब जितने भी अष्ट सज्ञा सप्त ऋषि थे, सब यज्ञ में आए हुए विवाह में सम्मिलित हुए देवी देवता किन्नर, सबने माँ मेनका को समझा है कि देखो बेटी की तो विदा करनी है। जैसी ही विदाई हुई, विदाई में जितना भी बन सकता था इतना थोड़ा भगवान शंकर को दे दिया गया। विदाई करते करते माँ मेनका ने सिर्फ भगवान शंकर से एक चीज बोली, कन्या हम
कृषतो रूपां नयजनां स्वरूपभी यस्यां पूजा प्रभावेण काम सिद्ध्यं हे प्रभु, जो माताएं होती हैं कि मेरी जो सुकुमारी कन्या जो मैं आपको या आपका वर्ण कर दी, मेरी पुत्री को न खाना बनाना आता है न किचन में चाय बनानी आती है। अरे चाय उस समय नहीं पीते थे, मैं ऐसी बोल रहा हूं, लेकिन इसे पर कोई कर्म नहीं आता। सुकुमार इसे गृहस्थी का कोई भी सार तत्व कुछ भी पता नहीं है। आज भी यही होता है, अगर आता भी हो तो मना कर देते हैं, तो ही नहीं बोले राधे। तुरंत कहा आप सिर्फ एक काम करना प्रभु कि अच्युतेन यथा अनुग्रह, एक छोटा सा अनुग्रह करना कि अगर ये कोई ऐसा काम कर भी दे कि जो आपको अच्छा न लगे तो इसे माफ कर लेना। यम पूजा हम यथा स्वरूपेण, जैसे पूजा में अगर किसी की टूटी हो जाए तो लास्ट में बोलते हैं ना, आवाहनम न जानामि तो बढ़ जाए, पूजा निक्षेप न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। तो वही है कि प्रभु आप इनके गुण तो ग्रह करने योग्य हैं, लेकिन दुर्गुणों पर एकदम ठंडा रहना। सुकुमारी कन्या ही नहीं है, बड़ी दयालु कन्या है। इतना सिर्फ मेरे पे उपकार करना। भगवान भोलेनाथ जो थे वो मां मेनका की भक्ति पर और निष्ठा पर बड़े द्रव्यभूत हो गए, क्योंकि भगवान आशुतोष द्रव्यभूत होते ही उन्होंने मां मेनका से सिर्फ यही कहा, पदुर्गृहेण मया सम्यगमते अनुज्ञातहि यज्जतं मम ततो विमोक्षं भूतं येन विस्मरति। हे मां, आप सिर्फ पतीन पितृन गृहेण यथा, जब बेटी माता पिता के घर में रहती है तो बड़ी प्रसन्न रहती है, क्योंकि और एक ये भी है कि अगर रामचरितमानस को पढ़कर कोई अगर गृहस्थ में आ गया, गृहस्थ में अगर जाना हो तो सबसे पहले रामचरितमानस को पढ़ो, चाहे वो वाल्मीकि कृत हो या तुलसी कृत हो। उससे हमारे सार तत्व सारभूत पग पग पर क्या है, उसमें पग पग पर है, उसमें सारभूत। लेकिन आज तो वही हो गया, जेठा जी भाई साहब हो गए, है ना, जो मामा जी थे वो मामा यही हो गए। जितना जितना हम अपना सार तत्व छोड़ रहे हैं ना, उतना ही पतन की ओर जा रहे हैं। खुशी
बाजो बल बजणो मस्की बाजो बल बजणो हे मस्की बजणो हे भरी दे धड़े भीड़ लगी चार ये मेरो तो देणो तक दिंगलो दिंगलो मैं भी बैठूंगा, है ना। हमने 2 बजे बोला था तो 3 बजे आ गए हम, तब फिर मुझे 3:15 हो जाते। समय इतना ही मिलता है, तो समय का सार तत्व है। आप आज का प्रसंग
और मैं अपनी वाणी को यही समाप्त कर रहा हूँ। आसक्त सुंदर शाश्वत भजनों के साथ मैं आज की कथा का यही विश्राम करता हूँ। बोले आशुतोष भगवान शिव शंकर की। पर्सन यहीं समाप्त करते हैं। सरदे आचार्य पंडित बुद्धि प्रसाद नैथानी जी मंदिर समिति पंडित जी ने ब्लॉग इन हो गया। पंडित जी ने ब्लॉग इन कर लिया अपना। पंडित जी ने ब्लॉग इन कर लिया। पंडित भुवनेश्वर दिल्ली जी, पंडित पुरुषोत्तम मंगाई जी, पंडित पंकज गंगवाल जी, पंडित रवि बडोनी जी, पंडित शिवराज पुनियाल जी, सभी को मैं जो है चरण स्पर्श करते हुए नमस्कार करता हूँ। परम आदरणीय मातृशक्ति एवं मेरे बुजुर्ग पितृ समान यहीं के हो, पंडित जी नहीं हो। वृद्धजन एवं बच्चों, आज हमारा जो एक शिव पुराण कथा का 5वां दिन है। आज जो है व्यास जी महाराज के मुख से बहुत ही सुंदर शिव पार्वती के विवाह का नाम है विक्रम सिंह रावत। कथा सुनी विक्रम है। सिंह रावत। पार्वती माता की जो है आपने जन्म से और विवाह तक की पूरी कथा सुनी है। आशा है कि आपको जो है आज की कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। परम मंगल पावन श्रवण मास में शिव पुराण का दिव्य आयोजन समस्त मातृशक्ति एवं शिव भक्तों द्वारा दिव्य एवं भव्य आयोजन श्री शिव दुर्गा हनुमान मंदिर पिंडर वैली में किया जा रहा है। इस पवित्र पुण्य पावन कथा में आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी शिव भक्तों से आग्रह है कि आप भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार तन मन धन से इस पुण्य कार्य में सहयोग कर पुण्य के भागी बने। अन्न धन आदि का सहयोग करना चाहते हैं वे अपनी धनराशि का नाम अवश्य लिखाएं ताकि आपका नाम उद्घोषित किया जा सके। आज के मुख्य यजमान एकता कीर्तन मंडली पिंडर वैली है। आज की पूजा पूजन प्रसाद जलपान ब्राह्मण भोज की संपूर्ण व्यवस्था एकता कीर्तन मंडली द्वारा की गई है। आप भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। मैं आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करूंगा कि वे समय का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इससे व्यास जी का भी व्यवधान होता है और जो श्रोता पहले से बैठे रहते हैं उनका भी व्यवधान होता रहता है। और इसलिए हमने ये भी देखा कि लोग बाद में आते हैं, जगह ढूंढते हैं, मेरे को आगे कहाँ पर पंखे के नीचे मिले। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना समय पर आकर उचित जगह पर बैठना सुनिश्चित करें ताकि किसी का दूसरे का व्यवधान न हो। इससे जो है आप पुण्य के भागी नहीं बनते हैं बल्कि आप दोषी बनते हैं, दूसरे का भी जो है ध्यान भंग कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर आके पुण्य नहीं मिल पाता है। इसलिए आपसे अनुरोध करूँगा कि आप यथा समय, क्योंकि ये कथा 2 बजे की 3 बजे कर दी गई, जैसे कि अभी व्यास महाराज जी ने कहा कि आप देर से आएंगे तो हमको भी देर से आना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो 5 बजे से वो कथा तो वो भी कर दी जाएगी, लेकिन ये सबके लिए दुखदायी हो जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है, बार बार अनुरोध है कि आप जो है समय से आने का कष्ट करें और अपना पूर्ण सहयोग तन मन धन से देने का कष्ट करें। क्योंकि आप देख रहे हैं ये सावन का महीना है, आए दिन बारिश हो रही है, तब भी जो है आपको कहीं पर परेशानी नहीं हो रही। पंडाल में जब बैठ जा रहे हैं तो एक भी बूंद पानी की कहीं पर नहीं पड़ रही है।
तो आपसे अनुरोध है कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए अपना तन मन धन से समर्पण करने का कष्ट करें। धन्यवाद।